Hello everyone, welcome back to our channel Success Ajude. My name is Gajanan. Today we are continuing our chapter number 1. In chapter number 1, we have discussed these are the topics in previous 3 lectures, that is set introduction, types of a set, Venn diagram, equal set and subsets, then universal set, then complement of a set. So now today we are seeing the intersection and union of a set and number of elements in a set. So today we are discussing these two topics in today's session. Now let's again, I am repeating some points what we have covered in the previous 3 lectures. That is listing method means क्या होता है, एक rule method means क्या होता है, then problem on this two methods, then practice set डिस्कस किया था, देन इसके बाद टाइप्स ऑफ अ सेट. टाइप्स ऑफ सेट में हमने देखे थे सिंगलटन सेट मीन्स क्या, एम्प्टी सेट मीन्स क्या, नल सेट मीन्स क्या, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट मीन्स क्या, और इसके बेस पे प्रॉब्लम्स देखे थे. देन इसके बाद देखा था इक्वल सेट मीन्स क्या हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट हमने देखे थे. देन प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन दिस. देन lecture number 3 we have discussed Venn diagram. I have already told you how to write or how to draw Venn diagram of elements. देन इसके बाद सबसेट मीन्स क्या है हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा है. देन इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन दिस. तो वी आर कवर प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 एंड प्रैक्टिस सेट 1.3 इन 3 लेक्चर्स. सो नाउ अगेन यूनिवर्सल सेट हमने कल देख लिया, लास्ट लेक्चर में देखा है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. देन प्रैक्टिस सेट 1.3 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. यू हैव टू ट्राई at your home. If you have any problem, then mention in the comment section, your doubt will be solved. So now today we are discussing on operation on sets. So आज हम देखने वाले ऑपरेशन ऑफ सेट्स. तो इसमें क्या क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखने वाले हैं. देन देखने वाले डिसजॉइंट सेट मीन्स क्या होता है, इसके बाद यूनियन ऑफ टू सेट्स, एंड नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट मीन्स कितने एलिमेंट्स सेट के अंदर है वो काउंट करना है. तो दीज आर द पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन. Now let's begin our today's session starting with intersection of two sets. Sorry. Suppose A and B are two set. आपके पास दो सेट है, मान के चलो A में कुछ एलिमेंट्स है और B में कुछ एलिमेंट्स है. The set of for all common elements of A and B is called as the intersection of a sets A and B. इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं इन्वर्टेड U से. आपको इंटरसेक्शन डिनोट करना है तो आपको उल्टा यू निकालना पड़ेगा, इन्वर्टेड यू ऐसा रहता है. इसको अगर इन्वर्ट कर दोगे तो दैट विल बी योर इंटरसेक्शन एंड यू इज स्टैंड फॉर यूनियन पॉइंट. सो आपको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्शन का है इन्वर्टेड यू, एंड फॉर यूनिवर्सल इज एज यूजुअल यू. सो नाउ व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द कॉमन एलिमेंट. नाउ आई एम हाईलाइटिंग सेट ऑफ अ कॉमन एलिमेंट्स. सो ये पॉइंट ध्यान में रखो, कॉमन एलिमेंट्स मीन्स दोनों सेट के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, मीन्स सभी के एलिमेंट्स. मान के चलो ए में आपके एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक, बी में आपके एलिमेंट्स है 1 से लेके 6 तक. तो दीज आर द मीन्स आपके 1 से लेके 6 तक के कॉमन एलिमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. सो नाउ लेट्स सी विद द प्रॉब्लम. हम प्रॉब्लम से देख लेंगे. Now this is your problem number 1. So A सेट के अंदर दिया है 1 3 5 7 एंड सेट B के अंदर दिया है 2 3 6 8. सो मेरे A ड्रॉ किया मैंने, दैट इज 1 5 3 7, ये मैंने ड्रॉ कर लिया. देन मैंने ड्रॉ किया है B. मेरे B में क्या एलिमेंट है 2 3 6 8. सो मैंने B ड्रॉ किया 2 3 6 8. सो अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ मेरे A में भी 3 है और 2 में भी B में भी 3 है. सो दैट विल बी माई इंटरसेक्शन पॉइंट. ये मेरा कॉमन है, सो मेरा 3 एलिमेंट क्या रहेगा कॉमन. सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेक्शन पॉइंट. आई होप आपको समझ में आ चुका है क्या है, तो किस तरह से सॉल्व करना है. तो नाउ अगेन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेट ए के अंदर दिया है 1 3 9 11 13. सो 1 3 9 11 13, ये मेरा ए, इसके अंदर मेरा 1 3 9 11 13. तो मेरे अभी बी के अंदर क्या है 1 9 11, ये मेरा 1 9 11, ये मेरे अलग एलिमेंट्स है. सो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ जैसे 1 9 9 में वह एक कॉलम में एक सर्कल में और दूसरे मेरे
बचे बाकी के इसमें। तो वी कैन से दैट बी ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू बी। तो हम कह सकते ए क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ बी, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी में जो एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है। सो दैट इज कॉल्ड एज वी कैन से दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। सभी के सभी है, इसीलिए यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, इसीलिए हम कह नहीं सकते थे कि बी इज सबसेट ऑफ ए, हम कह नहीं सकते थे बिकॉज इज ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन। सो आपको समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स move ahead. So what is by disjoint set? So before moving ahead, let's recall some properties of intersection. A intersection B equal to B intersection A means अगर A intersection B आपको दिया है तो ऑब्वियसली आपका B intersection A रहेगा ही। ये प्रॉपर्टी का कहना है और रहेगा भी, ऐसे ही रहता है। A में जो कॉमन है वो B में मिलेगा और B में जो कॉमन है A में मिलेगा। A is a subset of B, then अगर A is a subset of B, then A is intersection of B equal to A मीन्स आपको क्या मिलेगा, A और B का इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा, इनका कहना है। तो इसके बाद A इंटरसेक्शन B, B then B is a subset of A। अगर A इंटरसेक्शन B है तो B सबसेट ऑफ A हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसीलिए प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेंबर। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है प्रॉपर्टीज, आपको कोई यूज़ होने वाली नहीं है ज़्यादातर इसमें कि पहली प्रॉपर्टी आपको पूछी जाती है और देन उसके बाद में आपको ये MCQ टाइप में पूछे जाते हैं। सो और एक 5 नंबर की प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर दिस 7 प्रॉपर्टीज एनी हाउ, जस्ट कॉल करके रखिए, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। नाउ लेट्स सी द डिसजॉइंट सेट्स। सो लेट्स डिसजॉइंट सेट मीन्स क्या होता है, अलग अलग सेट। डिस मीन्स होता है अलग, आपको पता है डिफरेंट का डिफरेंट से भी कह सकते हैं। डिसजॉइंट मीन्स डिफरेंट मीन्स अलग अलग सेट चाहिए। तो डिस ए इज अ 1 3 5 9 एंड बी इज अ 2 4 8, दीज आर द 2 सेट मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट। नाउ इसके बाद आता है आपका यूनियन ऑफ 2 सेट्स। मीन्स क्या, यूनियन मीन्स होता है आपका, देखिए यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन करना है दोनों सेट का। जैसे कि लेट्स वी हैव टू सेट्स ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ 2 सेट। मीन्स दोनों को मिला के जो भी एलिमेंट्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड एज यूनियन। तो देखिए मान के चलो प्रॉब्लम दिया आपका, प्रॉब्लम नंबर 1 ए में दिया है -1 -3 -5 0। आपके ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर दिया है 0 3 5। सो आपको दोनों का यूनियन करना है। तो आपको क्या करना है, अभी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें आपने एलिमेंट्स दिए -3 -5 -1 और 0, और ए में भी क्या है 0 3 5। सो ए मेरा ए और ए मेरा बी। सो ए यूनियन बी मैं कैसे लिख सकता हूँ, -5 -3 0 -1 then 3 and then 5। सो वी कैन से दैट आपको दोनों के दोनों एलिमेंट्स का कॉमन लिखना है और जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है। ध्यान में रखिए, यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे, जो कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो दो बार लिख लेते हैं। सो यू हैव टू डू नॉट राइट रिपीटेड एलिमेंट्स, यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम्स। अगर आपको कॉमन दिख रहा है तब भी वो एक ही बार लिखना है। सो आपको दोनों का एक ही बार लिखना है, दोनों के एलिमेंट्स एक एक बार लिखने हैं, एक सेट बना के। जैसे ए यूनियन बी लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा, फिर इसमें आपके सभी एलिमेंट्स आएंगे, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो दैट इज कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ सेट्स, 2 सेट्स। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑब्जर्व। सो आपका दूसरा प्रॉब्लम, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड्स। आपको लिस्टिंग मेथड से सेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले लिस्टिंग मेथड मीन्स आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हम लिखते हैं पहले यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में देखिए क्या एलिमेंट्स है आपके, क्या रहेंगे, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सभी के सभी किस में रहेंगे, आपके यूनिवर्सल सेट में रहेंगे। सो ए क्या है, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है आपके, देखिए 2 4 6 8 10।
सो दीज आर द योर ए एलिमेंट्स, मीन्स ए के अंदर के एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ ए के अंदर के। सो आपको अभी बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, इसमें दिया है, पूछा है क्या बी, हाँ पूछा है। तो बी के अंदर क्या आ गया 1 3 5 7 8 10। सो दीज आर योर बीज एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स रहेंगे आपके ये। आपको अगर यूनियन पूछा जाए तो दोनों का कंबाइन होगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10, दीज आर द योर यूनियन। सो दोनों का यूनियन मिला के, दोनों सर्कल का मिला के जितने एलिमेंट्स है वो इतने लिखने हैं, बाहर के बॉक्स के लिखने के नहीं है। ध्यान में रखिए, यूनियन पूछा तभी आपका ये आएगा। यूनिवर्सल सेट अगर पूछा, यूनिवर्सल सेट, तभी आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्स आएगा। अदरवाइज आपके यूनियन अगर पूछा ए एंड बी का, तो आपको ए और बी में जितने आते हैं वही लिखने हैं, बाहर के लिखने नहीं है। इंटरसेक्शन, अभी दोनों के अंदर कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों के कॉमन क्या है, ये 8 और 10, ये पोर्शन जो है आपका ये कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरसेक्शन पॉइंट। देन एज कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए के अंदर जो कॉमन नहीं है वो लिखने के, तो क्या रहेगा, एज कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा आपका, एज कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा 1 3 5 7 8 1 3 5 7 9 11 12। सो आपको ये वाले एलिमेंट छोड़ के ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स लिखने बाहर के, ए के अंदर के छोड़ के बाकी सभी लिखने। बी में क्या करना है, फिर बीस कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आपको बी के एलिमेंट छोड़ देने के, ये वाला पोर्शन बी का, और बाकी के एलिमेंट्स लिखने के। सो दैट इज योर बीस कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बीस कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, तो ये दोनों को मिला के छोड़ के बचे हुए, ये दोनों सर्कल के मिला के, जो ये दोनों सर्कल के मिला के छोड़ दो, बचे हुए यूनियन इंटरसेक्शन में लिखो, यूनियन कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या रहेगा 9 11 12, दिस इज योर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो नाउ लेट्स सी दिस आर द यूनियन प्रॉपर्टीज। ये यूनियन की प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल करना है, आपको ध्यान में रखना है। आपको सिंपली बता रहा हूँ, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम में आने वाली है। सो आपको ये ध्यान में रखना है, रिमेंबर रखना है। दैट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मीन्स ए के अंदर के बी, ए और बी दोनों को कंबाइन करेंगे तो बी और ए मिला के मिलेंगे। सो दिस इज सेम। सो नाउ इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स। सो ये ध्यान में रखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट मीन्स होता है काउंट करना है कितने एलिमेंट्स है। जैसे कि मान के चलो सेट ए दिया है, ए इक्वल टू 3 6 9 12 15। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है काउंट करो, 1 2 3 4 5। सो देर आर 5 एलिमेंट्स, दैट इज एन ऑफ बी इक्वल टू क्या रहेगा, एन ऑफ ए इक्वल टू क्या रहेगा फिर आपका 5। सो एन ऑफ बी इक्वल टू क्या रहेगा, फिर बी के अंदर ये काउंट करो 6 12 18 24 30 60, दीज आर 6 एलिमेंट्स। सो आपको काउंट करने के। सो दिस इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स, मीन्स एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने कितने सारे एलिमेंट्स हैं। सो नाउ लेट्स सी द सम प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो लेट अस कंसिडर द सेट्स ए एंड सेट बी आर गिवन अबव। सो आपको ये सेट दिया है, समझ के चलो, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। सो ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी मीन्स क्या होगा, ए और बी को मिला के जो भी एलिमेंट्स है वो लिखना है। दैट इज योर 3 6 9। इसमें क्या है 3 6 9 12 15 18 24 36 30। सो दीज आर द ए यूनियन बी। सो एन ऑफ ए यूनियन बी मीन्स कितने एलिमेंट्स होंगे पूरे, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देर आर 9 एलिमेंट्स। So we have write n of a union b equal to 9. So n of a सिंपली a में कितने एलिमेंट्स हो गए। सो आपको अभी कितना मिला है, n ऑफ a यूनियन b मिला है, दैट इज इक्वल टू 9। n ऑफ a मिलने वाला है आपको, कितना मिलना है, n ऑफ a कितना है आपके पास, n ऑफ a इक्वल टू 5, n ऑफ b इक्वल टू कितना है 6। सो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सो क्या करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू
फॉर्मूला आपका एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी minus n of a intersection b. So this form, by using this formula we can find out n of a intersection b, or either we can see that these are the common elements. So कितने elements are common? That is 2. So आपको पुट अप करना है वैल्यूज सिंपली. देखो अभी मैं वैल्यूज पुट अप करने वाली. एन ऑफ ए कितना आपके पास 5, एन ऑफ बी कितना है 6, एन ऑफ ए यूनियन कितना है 9, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2. So we can say that this formula is true. अगर मैं 9 एन ऑफ ए यूनियन 9 इक्वल टू 5 प्लस 6 माइनस 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 9 बराबर 9. सो वी कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला इज ट्रू. सो आपको इस तरह का फॉर्मूला पूछा जाता है, एक प्रॉब्लम्स पूछा जाता है इसके ऊपर. दीज आर द से टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर इन दिस सेक्शन. लेटर वी हैव कवरिंग वर्ड प्रॉब्लम. इसके बाद एक आधा वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. देन अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड अ प्रॉब्लम सेट 1 वी आर डिस्कसिंग दिस इन अ नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सक्सेस इज यू टेक. डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल.